वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं जदयू को। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ललन बाबू ये बात बोल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने की मंशा वाली ये भाषा है। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ललन बाबू ने मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांगा तो इसका बुरा असर पड़ेगा ही। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। बेगूसराय में पहली बार कोलकाता का फेमस इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज लाया है आपके मनपसंद की साड़ियाँ ही साड़ियाँ। हमारे यहाँ सिल्क की साड़ी मात्र 1000 से। हमारे यहाँ शादी को लेकर कांजीवरम, कांचीपुरम, स्वर्णचुरी, बनारसी, शिफॉन साड़ी आदि का विशाल संग्रह। हमारा पता काली मंदिर से दक्षिण BP स्कूल से हेमरा रोड, टाइटन शोरूम के ऊपर में। मोबाइल नंबर 9241777693। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र में मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनका एक बयान आता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जदयू को वोट नहीं करते हैं, नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। उसके बाद से सियासी पारा हाई हो गया है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के लरवारा पंचायत में हूँ। लरवारा पंचायत जो है पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज में जो पसमानदा है वो उनकी बहुलता है और यहाँ पर जदयू के नेता भी है डॉक्टर एहतेशामुल हक, और यहाँ ग्रामीण भी, उनसे बात करते हैं। ललन सिंह के बयान को यहाँ के लोग किस तरह से देखते हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ, इधर आइए। मेरा नाम मुजाहिरुल हक। क्या नाम हुआ? मुजाहिरुल हक। ललन सिंह जो बयान दिए हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जदयू को वोट नहीं करते हैं, नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं, क्या कहना आपका? ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं है कहीं से। नीतीश जी ने जो भी काम किया है काफ़ी अच्छा काम किया और मुस्लिम समाज के लिए भी काम किया, बल्कि ऐसा कहें कि वो सारे समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं। न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि तमाम दलित मुस्लिम जो भी है उसके लिए अच्छा काम किए हैं वो और कर रहे हैं। और ऐसा कहना उनका ये बिल्कुल संकीर्ण है सोच कि भाई मुस्लिमों ने उनको वोट नहीं दिया तो फिर वोट आता कहाँ से है भाई। ये बिल्कुल उनका कहना गलत है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर एहतेशामुल हक जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सब के नेता हैं माननीय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी, और उनको गलतफहमी हो गई। हमको लगता है कि चुनाव जब वो लड़ रहे थे मुंगेर में तो सैकड़ों अल्पसंख्यक समाज के लोग उनके वोट मांगने के लिए मुंगेर में दौरा किए थे, उसमें हम लोग भी थे। और मुंगेर के जो मुसलमानों को हम लोगों ने देखा तो इनको बढ़ चढ़ के इनको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हर जात हर धर्म के लोग दे रहे हैं। ये कहना उनका बिल्कुल गैर मुनासिब है, कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। हम लोग जब से सुने हैं तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। उनके इस बात क्या सुने हैं? हम सुने हैं उनका कि वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं जदयू को। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। पहले कोई भी सरकार मुसलमानों के लिए इतना बढ़ चढ़ कर के काम नहीं करता था, लेकिन ये कह देना वोट का परसेंटेज हम समझते हैं कि कम है, इसको बढ़ाने की बात होगी, न कि बिल्कुल ख़त्म कर देने की बात होगी। आप लोग नहीं देते होंगे तब न बोल रहे हैं कि नहीं देते। ऐसी कोई बातें नहीं है। अब सिचुएशन जो क्रिएट करते हैं हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उस सिचुएशन के हिसाब से वोट पड़ा है। पिछले दिनों जब वो गठबंधन में थे, महागठबंधन में, तो इस लरवारा में 3500 वोट मुसलमानों ने उनको दिया, अच्छा, भोगो बाबू को। और जब वो मुनाजिर हसन साहब को खड़ा किए, पूरे बेगूसराय के मुसलमानों ने उनको वोट दिया। और भी जगह में हम जानते हैं। तो देखिए, ललन सिंह जो कह रहे थे, मंच से कह रहे थे कि कोई गलत फहमी में हम लोग नहीं रहे कि मुसलमान अल्पसंख्यक वोट देते हैं, तो वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग को कोई गलत फहमी नहीं है। हम लोगों को भी कोई गलत फहमी नहीं है। जो लोग जिस विचारधारे के लोग हैं वो अपने विचार को कहीं न कहीं प्रकट कर ही देते हैं। अब इनको है अभी के भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में इनको भी माननीय मोदी जी ने इनको मंत्री बनाया है।
तो क्या कहते हैं ललन बाबू को, अच्छा। तो उधर भी खुश रखना है, इधर नीतीश कुमार को कमज़ोर करके रखना है। ये इनकी नीयत है, ये मंशा है। नीतीश कुमार जी को कौन कमजोर कर रहा है? ये ललन बाबू ये बात बोल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने की मंशा वाली ये भाषा है, एकदम साफ है। और इनका तो इससे पहले भी हल्ला गुल्ला हुआ था कि सरकार को लेके भाग जाना चाह रहे थे आरजेडी के साथ। तो बहुत मुश्किल से इनको लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चूँकि बड़े सब्र करने वालों में बड़े धैर्य वाले लोग हैं, कि इनको जानते हुए फिर भी पार्टी से इनको निकाला नहीं तो पार्टी से निकालने के लायक आदमी हो गए थे। जब आज से 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव से पहले जो बातें आ रही थी छन करके, तो इसी बुनियाद पर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया भी उन्होंने जल्दी। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बयान का असर भी होगा क्या? देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ललन बाबू ने मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांगा तो इसका बुरा असर पड़ेगा ही। हमको तो लगता है कि जो कार्यकर्ता है जदयू का मुसलमान में, जो नेता है मुसलमान में, उन लोगों को सबको इसका विरोध करना चाहिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग जाके इसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि इनको चाहे तो पार्टी से निकालिए जदयू से, या इनको कहिए कि देश के मुसलमानों से गलती माने। चूँकि एक तरफ नीतीश कुमार दिन रात इस बात की मेहनत कर रहे हैं कि हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और वंचित समाज के लोगों को संगठित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने बिहार में जातीय आधारित गणना कराया, जिसके लिए उन्होंने 65% का रिजर्वेशन दिया। आज ये बात कहाँ से आ गई कि कौन दल, कौन जाति और कौन समुदाय के लोगों ने हमको वोट नहीं किया, नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। अगर आज सभी जात और धर्म के लोग वोट नहीं देते तो क्या ये उपचुनाव इतनी भारी मत से जीत जाते? 4 विधानसभा में हमारी और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती। या बेगूसराय में ही आपको लरवारा पूरा निछच मुस्लिम आबादी है और मुसलमानों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब माननीय गिरिराज सिंह जैसे आदमी को वोट दे दिया तो नीतीश कुमार तो इनके लिए बहुत काम किया। सही कह रहे हैं। अगर वो ये कहते कि काम किया तो काम कौन सरकार नहीं करती है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा किया मुसलमानों के लिए। बिहार में ये इस बात में भी सच्चाई है और इस बात में दम है कि नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ के काम किया। बढ़ चढ़ के काम करना इसलिए भी इनकी मजबूरी थी कि किसी पार्टी की उम्र 150 साल है, किसी पार्टी की उम्र 100 साल है, किसी पार्टी की उम्र 50 साल है। हमारे नीतीश कुमार जी की पार्टी की उम्र मुश्किल से 30 साल है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। गरीब लोगों को जैसे गांव में मेहनत करके अमीर लोगों की बराबरी में आने के लिए उनको दिन रात काम करना पड़ता है, इसी तरह जनता दल के लोगों ने हम दूसरी पार्टियों के बराबर में आने के लिए दिन रात मेहनत किया हम लोगों ने। अब दिन रात काम करने वाले को जब ये खबर सुनाया गया और जब ललन सिंह का ये खबर आया कि साहब मुसलमान वोट नहीं देते हैं तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत। आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहबाज। ये बोल रहे हैं कि ये आप लोग वोट करते हैं लेकिन जिस तरह से बयान आया वो गलत है। नहीं, ये जो बोले टोटल सही बोले हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। हाँ, गलत बोल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं ललन सिंह गलत बोल रहे हैं, वो उनका बयान गलत है। हाँ, इसका असर भी पड़ेगा चुनाव में। क्यों? मुसलमान को दिल दुखा रहे हैं, समझ गए ना, दिल दुखा रहे हैं और असर इसका असर भी पड़ेगा चुनाव पर। पड़ेगा तो बहुत पड़ेगा। तो किस तरह से असर पड़ेगा? पड़ेगा, ये गलत जो बयान दिन है ललन सिंह जी, तो इसका असर पड़ेगा। नीतीश जी का कोई बयान अभी तक नहीं आया। इसी बात की तो अफसोस है कि नीतीश जी को भी चाहिए कि इस पर बयान देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ललन सिंह आप मुसलमानों से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने मुझे कमज़ोर करने का काम किया है। 2.5 करोड़ मुसलमानों को आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार से अलग कर दें, तो नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे मजबूत होंगे? मैं तो यही समझ रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी समझदारी कमज़ोर हो जाए, कमज़ोर हो,
लेकिन मेरे समझ में यही आया कि ललन बाबू अब नीतीश कुमार के खुल्ला दुश्मनी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बिहार में नीतीश आप जदयू के नेता हैं, याद रखिए, ध्यान रखिए। मुंगेर के प्रभारी भी रहे हुए हैं। अब बताइए हमको सुन करके कितनी तकलीफ, वहाँ जाके लोगों का खुशामद करना, बरामद करना, उनको माननीय मुख्यमंत्री की उपलब्धि बताना, सब लगता है अकारत में चला गया, पानी में चला गया। और आज जो भी यहाँ ये लोग काज करते हैं बाजाब्ता जदयू के, ये शहबाज साहब, ये शमीम, ये मुजाहिरुल हक, ये लोग सब एक्टिव मेंबर बनते हैं शौक से। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जदयू के नेता हैं, वो तमाम लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का बयान है।